तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाजिर हैं बिहार चुनाव का सबसे लेटेस्ट और सटीक ओपिनियन पोल में। इस ओपिनियन पोल में आपको बताएंगे कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में आज की स्थिति के अनुसार कौन सी पार्टी या गठबंधन अपनी सरकार बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ओपिनियन पोल की। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए सबसे सटीक ओपिनियन पोल जानने के लिए। तो बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, 122 है बहुमत का आंकड़ा। बिहार में मुख्य जो लड़ाई है वो दो गठबंधनों में है। एनडीए गठबंधन जिसमें जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, तो वहीं दूसरे गठबंधन है महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस पार्टी हैं। तो चलिए क्षेत्रवार तरीके से बिहार के ओपिनियन पोल के आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आंकड़े रखने जा रहे हैं आपके सामने चंपारण क्षेत्र की 18 सीटों के। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ओपिनियन पोल की। तो चंपारण का जो क्षेत्र है उसमें महागठबंधन को 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन को 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह 18 सीटों के आंकड़े में से एनडीए के पक्ष में 9, आरजेडी प्लस के पक्ष में 8 और अन्य के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आंकड़े रखेंगे सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों के बारे में। तो सीमांचल क्षेत्र में जो महागठबंधन है वो बढ़िया करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए के पक्ष में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह 42 सीटों के आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं, जिसमें 21 पर आरजेडी प्लस आगे हो गया है, 19 पर एनडीए और अन्य के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपके सामने आंकड़े रखने जा रहे हैं मिथिलांचल क्षेत्र के, जिस क्षेत्र से 60 सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में 32 सीटों के साथ एनडीए आगे है, तो वहीं उसका पीछा करता हुआ 27 सीटों के साथ आरजेडी प्लस है, तो वहीं अन्य के पक्ष में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरह 102 सीटों के आंकड़े में से 51 पर एनडीए आगे हो गया है, 48 सीटें आरजेडी प्लस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के पक्ष में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अब तक के आंकड़ों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं 3 सीटों के डिफरेंस की एनडीए ने बढ़त बना रखी है आरजेडी के ऊपर। तो चलिए अब आपके सामने आंकड़े रखेंगे कोसी क्षेत्र की 31 सीटों के। तो देखते हैं कोसी क्षेत्र में कौन अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस का, वो 17 सीटों के साथ काफ़ी आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के पक्ष में 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 133 सीटों के आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं। 65 पर आरजेडी प्लस आगे है, एनडीए 63 और अन्य के पक्ष में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपके सामने आंकड़े रखेंगे भोजपुर क्षेत्र की 49 सीटों के। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन बहुत आगे है, उसे 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं महागठबंधन के पक्ष में 20 और अन्य के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 182 सीटों के आंकड़े में से 90 पर एनडीए आगे हो गया है, 85 पर आरजेडी प्लस आगे हो गया है और अन्य के पक्ष में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आखिरी क्षेत्र रह गया है पाटलिपुत्र मगध क्षेत्र, जिस क्षेत्र से 61 सीटें आती हैं और इस क्षेत्र के साथ ही ये पता चल जाएगा कि बिहार में कौन सी पार्टी या गठबंधन अपनी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तो पाटलिपुत्र मगध क्षेत्र में 61 सीटों की बात करें तो 36 सीटों पर एनडीए गठबंधन बहुत आगे है महागठबंधन से। महागठबंधन को महज 21 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के पक्ष में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं 243 सीटों की बात करें तो 126 सीटों के साथ एनडीए अपनी सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में। महागठबंधन को 106 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के पक्ष में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।